12वीं के सभी विद्यार्थियों का अब आपका पेपर रहेगा राजनीति शास्त्र का। इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का जो पेपर है 1 से लेकर तो 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सभी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप एक बार ज़रूर शेयर कर दें। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा जकार्ता, चीन, टोक्यो, इंडोनेशिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जकार्ता। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था 1985 से 1991, 1995 से 1997, 1985 से 1992 और 1985 से 1991। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1985 से 1991। अगला क्वेश्चन, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 या 7 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1951, 7 अप्रैल 1950। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो 181, 182, 193, 184। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 193। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से या वैश्विक बाजार से या उत्सर्जन प्रक्रिया से या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956, 1957, 1958, 1959। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बताइए। सभी का कमेंट आना चाहिए, इसका आंसर बताएंगे आप सभी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे 1956 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1967 में आसियान की स्थापना खालिस्तान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा महासचिव जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें ट्रिगविली, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कब तक चला 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू डाकिट पुस्तक लिखी गई। तो ये जो पुस्तक लिखी गई ये लिखी गई क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1991 में अपनाई गई। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद देश के छठवें प्रधानमंत्री। तो स्वतंत्रता के बाद देश के छठे जो प्रधानमंत्री थे
उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये छठवें प्रधानमंत्री थे देश के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जोड़ी के रूप में देखेंगे। सीटीबीटी की स्थापना, तो सीटीबीटी की स्थापना जो हुई थी वो 24 सितंबर 1996 को हुई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, सही है। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को आप जो मिलाओगे वो मिला दोगे संपूर्ण क्रांति, और सिक्किम भारत का राज्य बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22वां राज्य बना था। और कांग्रेस का पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिला लेंगे। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देखेंगे आप, उसके बाद में हम वन वर्ड में देखेंगे, असत्य सत्य देखेंगे, और 6 से लेकर तो मैं आपको 23 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। चलिए, तो सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो इसमें आपका सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 15 आपका इसमें उत्तर होगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 10 जनवरी 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के आगे लिखूंगा, है ना। वायुमंडल में देख रहे हैं आप सभी यहाँ पर, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने लगती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सुन लीजिएगा अच्छे से। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो हैदराबाद का जो शासक था उसे कहा जाता है निजाम उल मुल्क, ये कहा जाता था उसे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका उत्तर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद आप लिखेंगे, अनुच्छेद लिख लीजिए, उसके बाद में लिखिए 352 में है, 356 में है और 360 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जयललिता मुख्यमंत्री थी कहाँ की? तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता। उसके बाद में यहाँ पर सत्यासत्य देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर पहला, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य, असत्य। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, असत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, तो ये तो सत्य है, सही बात है। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, असत्य, क्योंकि नीली क्रांति का तो कृषि उत्पादन से, हरित सॉरी, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो यह सत्य। इसमें आपका यही वाला सत्य है, पांचवा वाला, बाकी सारे आपका सत्य है। उसके बाद में यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन देखेंगे आप 23 तक, उसके बाद में सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। क्वेश्चन आप मैं निकाल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आंसर आप अच्छे से कर सको, क्योंकि आंसर भी मैं लिखे हुए आपको बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। अब इसका आंसर देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, और नीचे आप 7 का उत्तर देख रहे हैं, और ये रहा 8 का उत्तर, ये रहा 9 का उत्तर, ये 10 का उत्तर, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये 11वें वाले प्रश्न का उत्तर है, और ये तो हमारा सत्याफत्य आ गए। ये 6ठे का उत्तर जो मैंने बताया नहीं था अभी आपको। ये 13 का उत्तर रहा आपका, ये 14 का उत्तर, ये रहा 15 का उत्तर, ये 16 का उत्तर, ये 17 का उत्तर आपका, 17 का है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। ये रहा 18वें वाले प्रश्न का उत्तर, ये 19 का उत्तर, ये 20 का आ गया नीचे, ये 21 का उत्तर, ये 22 का, ठीक है। अब अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाएँ, और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।